हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 5 पर हैं और आज 5वां ही श्लोक है। अध्याय 5 का 5वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। क्योंकि अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में ही पूछ लिया था कि जो कर्म संन्यास है और निष्काम कर्म योग है, दोनों में कौन सा बेहतर है भगवान, वो मुझे बता दो। चूंकि उसका इशारा अर्जुन की कोशिश, प्रयास, रुझान, झुकाव कर्म संन्यास की तरफ था। वो कह रहा था मुझे इस युद्ध में न फंसाओ, मुझे कर्म संन्यास की व्याख्या दो, ज्ञान योग सांख्य योग बताओ, और मैं चला। लेकिन भगवान ने उसको फिर निष्काम कर्म योग की बात करनी प्रारंभ की। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योगी हो या निष्काम कर्म योगी, दोनों के रास्ते अलग अलग विधियों के माध्यम से, अभ्यासों के माध्यम से जहां पहुंचते हैं वो एक है, वो परम धाम एक है, वो परमात्मा की प्राप्ति दोनों को ही हो जाती है। अपने अंतरतम में, अपने ही स्वरूप में दोनों ही टिक जाते हैं। ज्ञान योगी भी वहीं पहुंचते हैं, निष्काम कर्म योगी भी वहीं पहुंचते हैं। तो ज्ञान योगी और निष्काम कर्म योगी दो अलग अलग चीजें नहीं है, दो अलग अलग हो ही नहीं सकती, चूंकि उनका परम धाम तो एक ही है। अब महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, जो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है। चूंकि अर्जुन अभी अलग अलग देख रहा था, कह रहा था इसमें से कोई एक बताओ। दो अलग देख लिए गए मार्ग। भगवान कह रहे हैं दो है नहीं, है एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही परम धाम तक पहुंचा रहे हैं। तो जो दोनों को एक देखता है वो यथार्थ देखता है। अब यथार्थ देखना बड़ा कठिन कार्य है। यथार्थ देखना मतलब एकदम दर्शन, अर्थात जो जैसा है उसको केवल वैसा देखना, विपस्सना। जैसे भारतीय दर्शन जो हमने कहा है, आध्यात्मिक ग्रंथों को, दर्शन मतलब जैसा है उसको एज इट इज वैसा यथार्थ रूप से देखना, उसमें अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं। अपनी कोई इच्छा, कोई वासना, कोई पूर्व अनुमान, कोई दुख, कोई विकार, हम बाहर की किसी चीज को, वस्तु को, धन को, व्यक्ति को, पदार्थ में अपनी कुछ वासना जोड़ते हैं और उसको उस नजरिए से देखना शुरू करते हैं। वो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते। अब गाय चली जा रही है, जो ग्वाला है वो देख रहा है कि अरे इसके थन तो नीचे का हिस्सा बड़ा भारी है, इसमें दूध तो बहुत ज्यादा होगा। तो ग्वाला गाय देख रहा है। चर्म का व्यापारी गाय में चमड़ी देख रहा है, कसाई मांस देख रहा है। गाय को खबर ही नहीं है कौन क्या देख रहा है, वो तो जो है वो है। हमारा नजरिया किसी चीज को देखकर उसके प्रति क्या पैदा होता है, यदि वो एज इट इज जैसे वो है उसको वैसे ही देखें तो यथार्थ देखना है। और ये यथार्थ देखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम सब अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण से ही देखते हैं। हम किसी को, स्त्री को देखेंगे या पुरुष को देखेंगे, यदि अंदर काम है तो काम के आधार पर देखेंगे, धन को लोभ के आधार पर देखेंगे, अपने वालों को मोह के आधार पर देखेंगे, और जो हम चाहते हैं उसके बीच में जो रुकावट आ रही है उसको क्रोध के आधार पर देखेंगे। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके आधार पर हम देखने लगते हैं, जिसको कहते हैं कि जैसा नजर होती है वैसा नजरिया हो जाता है। वो एक राजा को पता लगा कि
गीता का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और ये गीता जो है वो महाभारत जो हुआ था और महाभारत जो पूरी एक महापुराण है, पूरी किताब है, क्यों ना उसको हम उसकी कहानी को सुने। उसने अपने पूरे परिवार में कहा कि मेरी ये इच्छा है, सब बैठ के सुने। सबने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम भी पास हो जाएगा। तो एक कथावाचक को बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया और वो रोज पंडित जी महाभारत प्रारंभ से सुनाना शुरू किया और लगातार सुनाते गए, महीनों बीत गए। उसमें गीता भी पूरी तरह से जैसे भगवान ने बोली है उसको भी पंडित जी ने राजा और परिवार को सुनाया। जब महाभारत पूरी हुई तो पंडित जी के मन में चल रहा था अब दक्षिणा तो बहुत ही मोटी मिलने वाली है। घर जैसा होता है दक्षिणा भी वैसी ही होती है। ये तो राजा है, अब पूरी महाभारत मैंने सुनाई है तो चलो दक्षिणा मांग लेते हैं, ये तो अपने आप दे नहीं रहे हैं। तो राजा के पास गया और राजा से बोला कि भगवान मैंने आपको पूरी महाभारत सुनाई, मैं चाहता हूं कि अब इसको पूर्ण आहुति के रूप में आप मुझे दक्षिणा दें और मैं अपने घर जाऊं। तो राजा ने कहा ठीक है, आपने सुनाई, मैंने सुनी, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ ना, ये तो केवल थ्योरी हो गई। अब थ्योरी की दक्षिणा कैसे मिलेगी? तो पंडित जी ने कहा प्रैक्टिकल का मतलब मैं समझा नहीं, कुछ आप बताए ना। कि नहीं, प्रैक्टिकल का मतलब है कि वहां वो घटा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जब मेरे 100 पुत्र होंगे तब दक्षिणा दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा? मेरे साथ भी तो वो घटना चाहिए ना, 100 पुत्र मुझे चाहिए। और पंडित जी ने माथे पे हाथ मारा, कहने लगा कहाँ बेवकूफ राजा के पास मैं आ गया, चलो रानी के पास चलता हूं। तो रानी के पास पहुंचा और रानी से प्रणाम किया और कहा कि महाभारत का जो कथा थी वो पूरी हुई, अब मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण आहुति के रूप में दक्षिणा मुझे दें। तो रानी बोली दक्षिणा तो ठीक है, वो तो दे देंगे, लेकिन आपने ही तो सुनाया था कि कुंती के 5 पुत्र थे और सारे के सारे बलशाली थे, पांचों के पांचों बहुत ही ज्यादा बलशाली, और उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को जीत लिया। अब जब ये 5 पुत्र मेरे होंगे और वैसे ही होंगे तब मैं दक्षिणा दूंगी, प्रैक्टिकल तो होने दो। और पंडित जी ने कहा ये तो पूरा परिवार ही मुझे लग रहा है कि ऐसे ही है, पति भी, राजा भी ऐसे ही, यह भी ऐसे ही, चलो बेटे के पास चलते हैं। राजकुमार ने भी सुनी थी कहानी और वहां पहुंचे। अब राजकुमार ने कहा देखो भैया, महाभारत मैंने सुनी, मैं बहुत उससे सीखा हूं। दुर्योधन ने कहा था कि युद्ध करके ही सब हासिल हो सकता है, और मैं भी यही चाहता हूं कि युद्ध करके पिता से सारी संपत्ति जब तक ले ना लूं तब तक मैं दक्षिणा कैसे दूंगा आपको। मैं तो उसी की तैयारी में हूं कि पिता को मैं कैसे आक्रमण करूं पिता पर और कैसे सारी संपत्ति और खुद राजा बनकर बैठ जाऊं। पंडित जी ने कहा ये भी बिल्कुल ही ऐसा ही है, निखट्टू। चलो इनकी पत्नी से बात कर लेते हैं, अंतिम उम्मीद वहीं पर है। तो जो राजकुमार था उसकी पत्नी के पास पहुंचे, राजकुमारी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आप दक्षिणा दे तो अच्छा रहेगा। तो अब वो पत्नी बोली कि देखो भैया, कुंती के जो पुत्र थे ना वो सब देवताओं से आए थे, मेरा जो पति है ना ये भी पीला सा ही है, मैं भी चाहती हूं जब देवताओं से पुत्रों की प्राप्ति हो तब मैं तुमको दक्षिणा दूंगी। अब जैसे वो महाभारत है उसको किसी ने वैसे नहीं देखा, सब अपने हिसाब से लगा रहे हैं। हम भी जगत को अपने हिसाब से ही तो लगा रहे हैं। आप जाते हैं मार्केट, वहां कोई चीज है, उसे देखने लगते हैं, अरे ये मेरे पास होगी तो कितना अच्छा होगा। कोई ऐड आया उसे अपने से जोड़ लेते हैं, किसी कहानी को अपने से जोड़ लेते हैं, टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं क्योंकि अपने से जोड़ रहे हैं, अपने आप को कहीं एक पात्र बना दिया। हम जो यथार्थ है उसको देख ही नहीं रहे हैं, हम तो उससे अपने आप को पूरी तरह से जोड़े चले जा रहे हैं। जब जोड़ लिया तो जो जैसा था वैसा तो वो रहा नहीं, मेरे नजरिए से अब वो कुछ बन गया। और हर व्यक्ति अपना नजरिया जीवन भर लगाता रहता है। संसार में हम अपना ही नजरिया, हमारा अपना व्यू क्या है, हम उसी
व्यू के आधार पर ही जीवन को जीते रहते हैं, ये यथार्थ देखना नहीं है। यथार्थ देखने का मतलब है जैसा है एज इट इज। जैसे विपස්සना का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। बुद्ध कह रहे हैं वैसा ही देखो, भगवान कह रहे हैं वैसा ही देखो जैसा है। तो जब वो दृष्टि, वो दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जाता है, एक दृष्टिकोण है जहां पर हम किसी कोण से, किसी एंगल से देखते हैं, एक दृष्टि है जहां पर हम उसको एज इट इज देखते हैं। तो दृष्टि महत्वपूर्ण है। जब शुद्ध दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग है और निष्काम कर्म योग है, वो दोनों को अलग अलग नहीं देखेगा। वो तो कहेगा एक ही तो है, ये अलग कहां है। दिख रहा है अलग जैसा, अलग है नहीं। कोई आम कहे, कोई मैंगो कहे, अब हम मैंगो शब्द पकड़ लें, वो आम शब्द पकड़ ले, माली कहेगा अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, है तो एक ही ना, तुम अलग अलग क्यों पकड़ रहे हो। तो यथार्थ देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, और यथार्थ देखने वाले जो व्यक्ति है वही योगी है, वही अपने स्वरूप में टिका हुआ है। जब तक हम अपने स्वरूप के साथ टिकेंगे नहीं, हम यथार्थ देखेंगे कैसे। हम तो अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने पूर्व अनुमान के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर, अपने दुख के आधार पर, अपने विकारों के आधार पर, अपने अहंकार के आधार पर देखते हैं। जो हमारा चश्मा है अंदर से, कभी काम का आ जाता है, कभी क्रोध का आ जाता है, कभी लोभ का आ जाता है, कभी इच्छा का, कभी वासना का। बिल्कुल चश्मे अंदर से जो नजरिया है वो फट फट बदलता रहता है, और हम बाहर की चीजों में बिल्कुल ऐसे भिन्न 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 हो जाते हैं। एक देख ही नहीं पाते क्योंकि यथार्थ देख ही नहीं रहे हैं। यदि यथार्थ देख लें तो यहां पर दो है ही नहीं, है ही एक। दो तो हमने कहा, परमात्मा ही तो सब जगह पसरा है। अब सुनार देखता है, इतने सारे आभूषण हैं, एक महिला ने ऊपर से लेकर श्रृंगार पट्टी से और नथ से लेकर पूरे नीचे तक, बिछुए तक सोने के पहने हुए हैं, चांदी के कुछ आभूषण हैं। तो जो सुनार है वो उन आभूषण नहीं देख रहा है, उसके पीछे का सोना देख रहा है और कह रहा है सोना तो एक है। कुम्हार माटी के अलग अलग बर्तन नहीं देख रहा है, वो तो केवल उसको यथार्थ देख रहा है कि उसका आधार माटी है। जब हम केवल यथार्थ देखने लगते हैं तो हम सही देखते हैं, उसे ही देखना कहते हैं, उसको ही दर्शन कहते हैं, उसी को विपස්සना कहते हैं। नहीं तो हमारा नजरिया मन, बुद्धि और अहंकार के आधार पर खड़ा है और अब यथार्थ देख नहीं पाते। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तू अलग अलग देख रहा है, यथार्थ नहीं देख रहा। लेकिन जो यथार्थ देखते हैं वो तो एक देखते हैं, दो नहीं एक देखते हैं। तो ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग हो, दोनों ही परम धाम तक पहुंचाते हैं। दो अलग नहीं, एक है, इसको यथार्थ से देख। फिर आगे भगवान और गहराई से चर्चा कर रहे हैं। होता क्या है कि जब शिष्य सामने होता है, व्यक्ति सामने होता है, तो उसका चेहरा, उसके हाव भाव से पता लगने लगता है कि वो कितना रिसीव माइंड है, कितना समझ रहा है, कितना उसके अंदर जा रहा है, वो समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा। और टीचर देखता है ना स्टूडेंट को, उसका ध्यान ही इधर उधर है, तो पूछ लेता भैया क्या सुना बताओ। वो पता लग जाता है आंखों से, हाव भाव से कि ध्यान है या नहीं है, और ध्यान है तो कितना है, रुचि है तो कितनी है, किस स्तर की रुचि पैदा हो रही है। गुरु भी उसी स्तर का ज्ञान देना शुरू कर देता है जैसे जैसे शिष्य की रुचि बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अर्जुन ने रुचि दिखाई थी दो अलग अलग विधाओं के प्रति, तो भगवान को तो उसकी गहराई तक पहुंचाना है। और गहरे स्तर पर भगवान अब छठे श्लोक में बात कर रहे हैं अध्याय 5 के। किंतु हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास दुख पूर्वक प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग से युक्त हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब और गहरी बात कह दी।
भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना यदि कर्म संन्यास हम सीधे चले जाएंगे तो उसके कुछ होगा नहीं, केवल दुख प्रकट हो जाएगा। अर्थात हमने कर्मों को छोड़ दिया, हमने कहा मुझे ये काम नहीं करना, व्यापार में घाटा हो गया, क्या व्यापार है बेकार का, क्या काम धंधा है बेकार का, घर में भी सब कलह ही कलह है, बाहर भी सब नुकसान ही है, और सारे काम छोड़ के हम बैठ गए। और व्यक्ति ऐसे ही काम छोड़ के संन्यास ले लेता है, कहता है मैं तो प्रभु में ध्यान लगाऊंगा। छोड़ के कैसे ध्यान लगाएगा? तो वो कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों को नहीं करना मुझे, मैंने पक्का कर लिया मेरे तो कर्म नहीं होंगे, मैं तो कर्म सन्यासी हो गया। भगवान कह रहे हैं कि कर्म सन्यास को यदि प्राप्त होना हो तो निष्काम कर्म योग ही है रास्ता। निष्काम कर्म योग किया नहीं और कर्म सन्यास करने लगे तो दुखपूर्वक उसकी जो गति है वो प्राप्त हो जाएगी, अर्थात उसका कॉन्सिक्वेंस आने लगेंगे, उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे। आप कर्म छोड़कर बैठ जाओ, आप शरीर का ध्यान ना दो और को मुझे तो शारीरिक कर्म नहीं करने, तो शरीर बीमार हो जाएगा, दुख रूप में प्रकट हो जाएगा। आप मन को ध्यान ना दो, मन बिखर जाएगा, बुद्धि को ध्यान ना दो, बुद्धि बिल्कुल मोटी हो जाएगी, आपके जो स्किल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने सब छोड़कर बैठे हैं, सब बिखर जाएगा मामला। जबकि निष्काम कर्म योग के माध्यम से ही हम कर्म संन्यास तक पहुंच सकते हैं। निष्काम कर्म योग है कर्म फल की जो इच्छा है वो ना होना, ये निष्काम कर्म योग है। फल नहीं, सकाम नहीं, इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। अब जो कर्म हो निष्काम है, लेकिन वो वासना पड़ी है, वो इच्छा पड़ी है, वो चोरी चोरी से देख लेते हैं कि कितना पैसा बैंक में है, कितना है, बाकी ऊपर से कर्म छोड़े हुए हैं। तो ये जो ऊपर से छोड़ा हुआ है क्या होगा फिर? ये हिला देगा हमको। हम निष्काम कर्म के माध्यम से जब कर्म करना शुरू करेंगे, कर्म योग में जाएंगे, तो धीरे 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 जैसे ही आकांक्षा और राग मेरा छूटता जाएगा, द्वेष छूटता जाएगा, कर्म तो अपने आप गिरते चले जाएंगे। कर्मों को छोड़ना नहीं, कर्म छूट जाते हैं। पहले फल की इच्छा तो हटे, अब फल तो पड़ा है और कर्म छोड़कर बैठ गए। फल अंदर गहरे में पड़ा है और कर्म छोड़कर बैठे हैं, और फिर बाद में इंतजार करते हैं कि इसका फल क्या आया। फल डिसॉल्व हो तो कर्म डिसॉल्व होगा। हम पहले कर्म डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फल को जगाए रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं पहले फल को, आकांक्षा को, अपने राग को, अपने द्वेष को डिसॉल्व करो। और निष्काम कर्म योग एक ऐसी अनूठी साधना है जो हमारे अंतरतम को शुद्ध करती चली जाती है। कर्म तो हो रहे हैं, शरीर से कर्म होगा, मन से होगा, बुद्धि से होंगे, कैसे नहीं होंगे? ऊर्जा तो बह रही है यहां पर, रजोगुण तो है ही है, सतोगुण तो है ही है, तमोगुण तो है ही है। वो तीन गुण तो अपना कर्म हमसे करा ही लेंगे, कर्म तो होंगे ही होंगे। क्यों ना उन कर्मों को शुद्ध कर दिया जाए, उन कर्मों में जो सकामता है उसको डिसॉल्व करके निष्कामता पैदा कर दी जाए। तो कर्म भी हो रहे हैं और निष्काम भाव से हो रहे हैं। तो इस तरह से जब कर्मों के प्रति हमारे फल, जो उसकी आकांक्षा थी, वो डिसॉल्व हो जाती है और केवल कर्म और कर्म ही मजबूत होता चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कर्म बहुत हद तक हमारे डिसॉल्व होते चले जाते हैं। अनावश्यक कर्म हम बहुत करते हैं जीवन में, आवश्यक कर्म कम और अनावश्यक ज्यादा। हम व्यस्त कम और खाली ज्यादा। हम अपने आप को अपने जीवन में यदि देखें तो जो कर्म हमने किए हैं वो यदि ना भी करते तो चल जाता, लेकिन हम कर्म करके उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वहां पर फल बना लेते हैं, समय गंवा देते हैं। लेकिन जैसे निष्काम कर्म में आते हैं, अनावश्यक कर्म हमारे, चूंकि होश जग जाता है, विवेक जग जाता है, बेकार के कर्म गिरते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे कर्म संन्यास हो जाता है। तो यदि कर्म संन्यास करके बैठ गए, निष्काम कर्म किया नहीं, तो दुख आएगा, उसका कुछ फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं।
ऐसे ही तो है ना, वो व्यक्ति था और घर में बहुत झगड़े होते, आपस में पत्नी के साथ में बहुत झगड़े होते, बहुत परेशान हो गया। पत्नी भी परेशान, वो भी परेशान, क्या करें। तो एक दिन वो सत्संग गया, वहाँ कुछ सन्यास की बात चल रही थी, तो उसने कहा कि चलो सन्यास ही ले लेते। वो लौट के नहीं आया, सन्यास लेने चला गया। बाद में चिट्ठी भिजवा दी, मैंने सन्यास ले लिया। चला गया घूमता हुआ हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊपर किसी आश्रम में जाकर बस गया। धीरे धीरे आश्रम बन गया। अब सन्यासी हो गए, लोग आने लगे, पूजने लगे। अब प्रतिष्ठित सन्यासी हो गए। तो करीब 18 साल बाद में उसी के गांव से एक व्यक्ति, चूंकि पता लग गया था कि वो सन्यास ले चुके हैं, घूमते घूमते वहां पहुंचा और कहा कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है। तो जो सन्यासी था, जिसने 18 साल से सन्यास लिया हुआ था, वो बोलता है अच्छा है, झंझट छुटी। अच्छा है कि वो नहीं रहे, बहुत कलह थी। वो संत अभी बने हुए हैं, सन्यास लिया हुआ है, लेकिन अंदर से घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, लेकिन घर ही पड़ा है, अंदर परिवार ही पड़ा है। और बार बार जब भी फुर्सत होती होगी, जरूर पत्नी के बारे में सोचते होंगे कि अब पता लगा ना सन्यास ले लिया, अब आया होश ठिकाने, अब कैसे घर की गृहस्थी चल रही होगी, अब कहां से पैसा आ रहा होगा। तो इस तरह से जो मन है वो लगातार वही सोच रहा होगा। तभी तो उसने कहा कि झंझट, वो परेशानी, वो कलह, वो जो द्वेष था, वो जो क्रोध था, वो सब खत्म हो गया। संत उसी समय एकदम रिलैक्स हो गया, जैसे किसी चीज ने उसको पकड़ा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो। अर्थात उसने कर्म संन्यास किया, निष्काम कर्म योग नहीं किया। और भगवान कह रहे हैं कि दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अर्थात कर्म संन्यास तो ले लिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दुख पड़ा ही है। हम उसे प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख तो चलता रहेगा। जो कर्मों को छोड़कर हमने कर्म संन्यास लिया था, उन कर्मों का कॉन्सिक्वेंस, उनका जो प्रवाह है, उनका जो फल है, वो तो हमारे अंदर कचोटता ही रहेगा, ऐसे जैसे कौवा चोंच मार रहा हो। वो लगातार डसने की प्रक्रिया चलती रहेगी अंदर, और दुख आएगा। इसलिए तो संन्यास के बाद तो चेहरे ऐसे प्रफुल्लित होने चाहिए, मदमस्त होना चाहिए, आनंद से भरा होना चाहिए व्यक्ति का व्यक्तित्व। वो चेहरे की मुस्कुराहट थमनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसा दिख जाता है आप जब देखें? क्योंकि वहां पर वो पुराना सब खड़ा है। वो पुराना खड़ा है, अब ना उधर के रहे ना इधर के, न खुदा ही मिला न बिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जो पांव है दो नाव में चले गए हैं। अब सन्यास की तरफ भी चला गया और परिवार भी जो है वो मन में पड़ा है, तो दुखी तो पैदा होगा, क्योंकि विरोध आ गया है। मन के कुछ हिस्से परिवार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, कुछ हिस्से सन्यास की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और एक अंदर खिंचाव, जैसे रस्साकसी हो रही हो, व्यक्ति के अंदर ऐसे होने लगती है। और भगवान कह रहे हैं वो दुख के रूप में प्रकट हो जाएगी। क्योंकि निष्काम कर्म योग किया नहीं और कर्म संन्यास करने चले तो कर्म को छोड़कर भाग जाएगा। ये अर्जुन के लिए कह रहे हैं भगवान कि देख, तेने निष्काम कर्म योग नहीं किया, और मैं समझ पा रहा हूं कि तेरा रुझान कर्म संन्यास की तरफ है। तो उसका जो रिजल्ट है ना, निष्काम कर्म योग किए बिना, कर्म योग के बिना तो कर्म संन्यास लेगा तो दुख प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त नहीं होने वाला, दुख ही प्राप्त करेगा। तो चूंकि जब कर्म संन्यास लेगा तो तेरे अंदर चलता रहेगा, मैंने महाभारत के युद्ध में युद्ध छोड़ा था, पता नहीं क्या हुआ होगा, युद्ध के बाद उसका परिणाम क्या था, वो सब तेरे अंदर हलचल वही चलेगी। एक दुख उस रस्साकसी से उत्पन्न हो जाएगा। कर्म संन्यास कभी फिर आनंद और परम धाम की तरफ लेकर नहीं जाएगा। किंतु हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास दुख पूर्वक प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग से युक्त हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही हम निष्काम कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात निष्काम और सकाम दो चीजें हैं। सकाम मतलब जगत में प्रतिरुचि,
ध्यान, जगत की तरफ पकड़, सकाम। और निष्काम मतलब आत्मा की तरफ रुचि, आत्मा की तरफ पकड़, अपने स्वरूप में पकड़, निष्काम। निष्काम अंतर्मुखी प्रवाह है, सकाम बहिर्मुखी प्रवाह है। यदि हम बहिर्मुख हैं तो सकाम कहीं ना कहीं खड़ा ही है, और यदि हम अंतर्मुखी हो गए तो निष्काम जग गया है। तो पहला स्टेप है अंतर्मुखी होना, अपने स्व के साथ जुड़ना, अपने योग के साथ जुड़ना। उसके बाद कर्मों में प्रवृत्त होना और उस अंदर के भाव को पकड़कर प्रवृत्त होना, उसे छोड़कर नहीं। उस निष्काम भाव को पकड़ लो, जो आपके अंदर जो आनंद है, जो मस्ती है, मौज है, उसको पकड़ लो, जो भीतर का रस बह रहा है। अब कर्मों में जाओ। जैसे जब हम क्रोध में होते हैं और कर्मों में जाएंगे तो सारे कर्मों को क्रोध से ही करेंगे। तो जैसा अंदर है उसी से ही कर्म पैदा होंगे। तो ऐसे ही यदि निष्काम भाव अर्थात आत्म भाव में यदि हम हैं, उसके बाद कर्म कर रहे हैं, तो वह निष्काम कर्मयोग हो गया। निष्काम का मतलब केवल ऐसा नहीं कि मैं किसी की सेवा कर दूं, मैं किसी को दान दे दूं, मैं अच्छे काम कर दूं तो निष्काम हो गया। और हम कह देते निष्काम कर्म, मैं निष्कामी हूं। कोई कहे मैं निष्कामी हूं, किसी को पता है मैं निष्कामी हूं, तो वो निष्कामी है ही नहीं। कौन है कहने वाला कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं? जो कह रहा है वो तो और अपने कर्म बना रहा है। जो बोल रहा है कि मैं निष्काम कर रहा हूं, वो तो अहंकार से बोल रहा है। निष्काम हो कहां रहा है? निष्काम में तो आप है ही नहीं। निष्काम में मेरा वजूद नहीं। निष्काम में केवल फकत आत्म भाव से प्रवाह बह रहा है, वो निष्काम है। यदि मुझे याद है कि मैंने निष्काम किया था, तो अहंकार कह रहा है कि मैंने किया था। तो यदि अहंकार ने किसी कर्म को पकड़ लिया तो निष्काम कैसे हो सकता है? वो तो अहंकार की पकड़ में आ गया। जो कर्म अहंकार की पकड़ में आ जाए वो सकाम हो जाते हैं। किसी ना किसी छोटे ना छोटे रूप में सकाम कहीं खड़ा ही रहता है। निष्काम की तो जब पैदा होता है तो वहां अहंकार है ही नहीं। मन बुद्धि में सब जगह निष्काम ही निष्काम है। तो कौन कहे कि मैं निष्काम हूं, मैं निष्कामी हूं? जो कहे वो झूठ बोल रहा है, निष्कामी हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा कहने वाला निष्कामी? कोई कहे कि मैं तो आत्मज्ञानी हूं, कौन कह रहा है मैं आत्मज्ञानी हूं? अहंकार बोल रहा है। आत्मा कैसे कहेगी कि मैं आत्मज्ञानी हूं? वो निष्काम एक स्थिति है, एक अवस्था है। उस अवस्था में टिककर जो हो वो कर्मयोग। निष्काम अर्थात आत्म भाव में टिककर उस प्रभु की याद में, उस प्रार्थना में, उस ऊंचे भाव में जब हम टिक जाते हैं, उसके बाद जब हमारे कर्म होते हैं तो उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। और यदि विकार खड़ा है, इच्छा खड़ी है, वासना खड़ी है, कोई मान्यता खड़ी है, कोई आदत खड़ी है, और उस आदतन हम कर्म किए जा रहे हैं। गीता पढ़ने की भी एक आदत है यदि, तो आदतन कर्म कर रहे हैं। वो तो एक टाइम बन गया कि मुझे इतने बजे गीता पढ़नी, आदत हो गई है। जबकि उस गीता पढ़ते हुए आप उस निष्काम भाव को पकड़ सकते हैं। अपने उस सबसे ऊंची क्वालिटी जो हमारे अंतरतम में है उसको पकड़ना है। तो जैसे ही हम उस निष्काम भाव को पकड़ते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो मुनि है वो ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने आत्म भाव में एकदम आ जाता है। निष्काम के भाव में आने की जरूरत है। मुक्त हम है ही है। अभी तो सकाम ही पीछा नहीं छोड़ता। सारे कर्मों में सकाम खड़ा है। सकाम उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और बड़ा है, खत्म नहीं है, कम नहीं है, वो बड़ा है। अब ब्याज का भी ब्याज चाहिए, फिर उस ब्याज का भी ब्याज चाहिए, अब सूद का भी सूद चाहिए, अब बच्चों के भी बच्चे चाहिए, अब धन का और फैलाव चाहिए, अब एक घर के बाद दूसरा चाहिए, अब सेकंड होम चाहिए, अब और खड़ा हो गया। वो सकाम बढ़ता चला जाता है, वो घटता थोड़ी है उम्र के साथ साथ। जैसे बासी फूल पूजा के काम नहीं आते, ऐसे ही जब भी होश जगे जीवन में, जवानी में, तो हमें यदि इस निष्काम भाव को हमने पक्का कर लिया, ऐसा नहीं है कि आपका धन कम हो जाएगा,
पद कम हो जाएगा, कीर्ति कम हो जाएगी। बल्कि जिस चीज को आप छोड़ोगे वो चीज तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। वो तो आपके पीछे पीछे हो ली, अभी आप उसके पीछे हो। धन के पीछे भागने से धन आगे भागता है, पद के पीछे भागने से पद आगे भागता है। पद को छोड़कर बैठो, पद आने लगेगा। धन को छोड़कर केवल कर्मठ हो जाओ, कर्म करते जाओ। कर्म करते रहने से धन अपने आप आ जाएगा। अभी हम धन के पीछे जा रहे हैं। धन फल है और उसका कर्म कर्म है। तो आप कर्म को पक्का करो, फल अपने आप आएगा। हम फल को पकड़ते हैं, फल के पीछे भागते हैं, कर्म कमजोर हो जाता है और इसी कारण से हम सकाम भाव में बने रहते हैं। तो अपने उस निष्काम भाव को जब हम पकड़ते हैं तो हमारे सारे कर्म जो हैं वो और ज्यादा खिलकर आते हैं, परफेक्शन के साथ आते हैं और उत्साह देते हैं, कर्म उल्लास देते हैं, स्फूर्ति देते हैं और एक नई चेतना और नई ऊर्जा और जीवंतता देते हैं सारे कर्म, जब कर्म योग के आधार पे होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 का श्लोक है 7। जो मन का स्वामी है, जितेंद्रिय है, जिसका हृदय विशुद्ध है, वह अपनी आत्मा को सब प्राणियों की आत्मा में देखने वाला निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब कुछ बातें भगवान यहां पर और गहरे से बता रहे हैं। पहली बात भगवान ने कही, जो मन का स्वामी है। अब मन हमारा स्वामी है या हम मन के स्वामी हैं? जैसा मन ने कहा वैसा हमने किया। मन ने कहा आज तो छोले भटूरे खाने हैं, चलो छोले भटूरे खाएंगे। मन ने कहा घूमने जाना है, चलो घूमने चलो। शॉपिंग करनी है, कोरोना हो रहा है, नहीं जी हमें तो शॉपिंग करनी है, क्योंकि मन ने कह दिया। मन ने जो जो कहा हमने वो किया। मन इतना ताकतवर हो गया, कई बार ऐसे ही राजाओं के यहां पर मंत्री ताकतवर हो जाते हैं। दुकान में जो नौकर है वो ताकतवर हो जाता है, क्योंकि हम उसकी बातें मान रहे हैं। वो बातें मानते मानते वही बड़ा होने लगता है, जो मालिक है वो कहीं दब जाता है, कहीं छोटा हो जाता है। मन हमें मिला है एक डिवाइस, एक टूल की तरह, लेकिन जैसा जैसा मन ने कहा हमने वैसा करना शुरू किया। फिर मन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, और मन जैसा जैसा करता गया, कहता गया, हम करते चले गए, करते चले गए। तो मालिक कौन है? जो कहे वो मालिक, या जो करे वो मालिक? जो कह रहा है, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, इसका मतलब वो ऊपर है ना। और जो आज्ञा मान रहा है, इसका मतलब वो नीचे है। आज्ञा देने वाला ऊपर है, आज्ञा लेने वाला नीचे है। तो आज्ञा देने वाला मालिक, स्वामी, और आज्ञा लेने वाला नौकर। तो मन यदि आज्ञा दे और मन कहे कि मुझे आज ये करना है, और हम वो कर रहे हैं, और पूरा शरीर लग गया, सब कुछ हमारा पूरे का पूरा ऊर्जा, समय, सब कुछ उसी मन की इच्छा के आधार पर हमने अपने आप को झोंक दिया, तो मन तो मालिक बनकर बैठ गया। भगवान कह रहे हैं कि जो मन का स्वामी है, जो मन कहे वो नहीं, बल्कि जो विवेक से आए वो करना है। मन में तो हजारों विचार आ रहे हैं, 50 से 60 हजार विचार मन में 24 घंटे में आ जाते हैं। अब क्या क्या सोचोगे? जो जो वो मन में आ रहा है, क्या क्या करोगे? मन में आए करना शुरू कर दो, पागल हो जाएगा व्यक्ति, और उसी को पागल कहते हैं जो मन में आता है और वो व्यक्ति करता है। अर्थात मन उसका स्वामी बन गया है। जिसका मन स्वामी बन जाता है, पूरी तरह से जिसका मन स्वामी हो गया है, वही व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल में और बुद्धिमान में यही है कि एक ने मन को कंट्रोल किया है और दूसरे ने मन ने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो मन जब कंट्रोल कर ले हमको, तो मन में जो जो आएगा हम वो बोलेंगे, जो आएगा वो करेंगे, जो आएगा वो वैसा ही, ठीक वैसा वैसा करने लगते हैं। तो मन में तो बहुत कुछ चलने लगता है हमारे भी। आप बोलना शुरू कर दो, देखो पागल कहलाएंगे।
मन जो कहे वो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मन बॉस है। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते चलिए नहीं पलक पलक मन और। ये मन बदल रहा है, ये मन अच्छा भी है तो बुरा भी है। ये मन ही तो है जिसने कहा कि चलो सुबह के समय गीता का चर्चा हो रही है, हम बैठते हैं, और आपने सब काम धाम छोड़कर यहां बैठे हैं। मन जब अच्छे शुभ विचार लेकर आता है तो वो हमारा सहायक हो जाता है, हमें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, मुक्ति के लिए भी मन सहायक है। लेकिन जब बुरे विचार लेकर आता है और हम उसके साथ हो जाते हैं तो वही बांधने, दुख, परेशानी, डर में भी सहायक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन का कारण भी है तो मुक्ति का कारण भी है। जब ये मालिक बन गया, मन मालिक बन गया तो बंधन का गया, हम मन के मालिक हो गए तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाएगा। यही मन भगवान आगे कहते हैं मन मना भव, कि हे अर्जुन तू अपना मन मेरे में रख। ये मन जो भटक रहा है, ये भटकता हुआ मन ही तो बांध रहा है, लेकिन जब तू अपना मन मेरे में रखेगा, अर्थात तू मन का साक्षी हो जाएगा, तो तू मन का स्वामी हो गया। और मन हमें इतना रुलाता है, इतना परेशान करता है, इतना तनाव, इतना क्रोध, इतना डर हमारे अंदर है। कहां है वो? मन में है। केवल मन में ही जन्म लेता है सारे डर, और हम डरे रहते हैं। मन में ही बैठे बैठे कोई पास्ट का ख्याल आ गया और हम दुखी हो गए, किसी की बात याद आ गई हम दुखी हो गए, कोई प्रॉफिट याद आ गया हम खुश हो गए। मन में ही तो है सारा जगत, मन में सब चल रहा है। और जैसा जैसा मन में आए हम वैसा वैसा सोचने लगे, करने लगे, तो फिर मन बॉस हो गया और हम तो गुलाम हो गए और हम तो परेशान हो गए। मन बड़ा नहीं होना चाहिए, विवेक बड़ा होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। हम मन को बड़ा रखकर बंध जाते हैं। हमें मन के स्वामी होना है। भगवान कह रहे हैं मन के स्वामी, मन के साक्षी होकर हो सकते हैं। मन के साक्षी हो जाओ, मन में जो आए उसको देखो। जैसे जैसे मन के साक्षी होते चले जाएंगे, मन के स्वामी होते चले जाएंगे। स्वामी होने का और कोई तरीका नहीं। क्या तरीका है मन के हम बॉस बन जाए, उसका ऑब्जर्वर, सीयर बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। बस मन में उपद्रव चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा विचार आया, आप देख रहे हैं। बुरा आया, आप देख रहे हैं। शुभ आया, आप देख रहे हैं। अशुभ आया, आप वो भी देख रहे हैं। काम उठा, आप वो भी देख रहे हैं। लोभ उठा, वो भी देख रहे हैं। मोह अपने वालों में उठ गया, वो भी देख रहे हैं। आप देखने वाले बन जाओ, वो चला जाएगा। वो आया है, जाएगा, रह नहीं सकता। यहां कोई विचार नहीं रहता, सब जाएंगे। यहां कुछ रहता नहीं है, टिकता नहीं है। तो यदि हम ये जो मन में जाने वाली सब चीजें हैं, इनको देखने वाले बन गए तो हम मन के स्वामी बन गए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। कोई दुख का विचार आया, पकड़ लिया, दुखी हो गए, और पकड़े रहे तो डिप्रेस हो गए। कोई डर का विचार आ गया तो हम भयभीत हो गए, डरपोक हो गए, हम डर गए, फिर डिप्रेशन हो गया, फिर नींद गड़बड़ हो गई, क्योंकि पकड़ लिया मैंने। पकड़ना नहीं है। मन का बोझ तब बन सकते हैं जब मन में बह रहे विचारों को केवल आने दे, जाने दे, और उनको देखते रहे। जो मतलब का है पकड़ लो, नहीं तो जाने दो। मतलब का पकड़ लो, नहीं तो जाने दो। आप कभी, हमने हरिद्वार में देखा है कि वहां पर सब लोग नारियल चढ़ाते हैं पूजा के बाद में, तो लोग पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां पर एक रस्सा डालते हैं और उससे नारियल को, जो अच्छा नारियल है उसको पकड़ते हैं, और जो फटा हुआ नारियल है, अच्छा नारियल नहीं है, सूखा हुआ है, बेकार है, उसको छोड़ देते हैं। जो काम का है उसको पकड़ लेते हैं, जो है बेकार का उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे मन में इतने विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो काम का है उसको पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। क्या करोगे पकड़ के? सारा कचरा थोड़ी रखना होता है अंदर। ऐसा थोड़ी है कि शॉपिंग करने गए तो सब्जी की सारी ठेली खरीद के घर में लाकर और फ्रिज में भर दी, अलमारी में भर दी, किचन में भर दी। आप जो काम का है वो ले आते हो, बाकी छोड़ देते हो। कपड़े काम के ले आते हो, बाकी छोड़ देते हो। फर्नीचर काम का खरीद लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। ये थोड़ी कि सारा खरीद लाओगे। मन में ऐसे ही करते हैं, सारे विचारों को पकड़ लेते हैं।
जो काम के हैं पकड़ो, बाकी को जाने दो। जो काम के हैं जब वो पकड़े हैं और बाकी को जाने दे, तो समझो कि मन के स्वामी हैं हम, और सब विचारों को पकड़े हुए हैं तो मन स्वामी है हमारा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों मेरे कंट्रोल में है। अर्थात अंदर से जब मेरा मन का स्वामी मैं हो जाता हूं तो इंद्रियों का स्वामी हो सकता हूं। यदि मन का ही स्वामी नहीं हुआ तो इंद्रियों का स्वामी कैसे होगा? और मन का स्वामी बना साक्षी भाव के माध्यम से, और इंद्रियों का भी स्वामी बन सकता हूं साक्षी भाव के माध्यम से। आंख कुछ देख रही है तो बस देख रही है, और आप भी उसको देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। अंदर कुछ चल नहीं रहा, कुछ वासना चल नहीं रही। स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष ने स्त्री को देखा, बस देखा, देखने की क्रिया घटी, कुछ अंदर चला नहीं। ये जितेंद्रिय है। जो जैसा है, इंद्रियां जब देख रही हैं, सुन रही हैं, सूंघ रही हैं, टच कर रही हैं, स्वाद ले रही हैं, जैसा है उसको वैसा का वैसा देखा जा रहा है। उसमें कोई वासना नहीं डाल रहे, कोई विकार नहीं डाल रहे, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना राग, ना द्वेष, कुछ भी नहीं। इंद्रियां प्रवृत्त हैं बाहर की तरफ एज इट इज। तो बस आप जितेंद्रिय हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा, ये बुरा, ये सुंदर, ये बदसूरत, ये मैं कैसे पालूं? जैसे आईना है, वो केवल ऐसे साक्षी है। वो काला व्यक्ति उसके सामने आए, गोरा आए, मोटा आए, सुंदर आए, बदसूरत आए, बीमार आए, कैसा लंबा आए, गिटका आए, वो जू का त्यों खड़ा है, क्योंकि उसे पता है जो आया है चला जाएगा। वो किसी रूप को पकड़ता नहीं है आईना, क्योंकि पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम पकड़ लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जितेंद्रिय का मतलब है इंद्रियां बस व्यापार कर रही हैं, बस कर रही हैं। वहां मन नहीं चल रहा, बुद्धि नहीं चल रही, वासना नहीं चल रही, बस इंद्रियां व्यापार कर रही हैं। मैं साक्षी हूं उसका। जैसे जैसे हम इंद्रियों के साक्षी हो जाते हैं, मन के साक्षी हो जाते हैं, वैसे वैसे जितेंद्रिय हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध है, अब भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। अंदर से जो उठ रहा है वो शुद्ध हो, नहीं तो व्यक्ति वासना, धन और यश की तरफ ही भागता है और अपने को अशुद्ध कर लेता है। कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, धन की पकड़ और कीर्ति, यश, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अशुद्धियां पैदा करती है, भावनाओं को दूषित कर देती है। हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, हृदय को शुद्ध करना है। इसलिए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का समर्पण और प्रार्थना का भाव हृदय को शुद्ध करता है। जैसे जैसे प्रार्थना हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, हृदय शुद्ध होता चला जाता है। प्रभु के प्रति जब खड़े हो जाएं तो वहां पर प्रार्थना करें, कुछ पाने के लिए नहीं, जो दिया है उसको धन्यवाद करने के लिए। हृदय खुल जाएगा। और कुछ मांगने लगेंगे तो फिर हृदय तो बंद है, हृदय बंद है। हृदय को शुद्ध करना है, वो तब होगा जब निष्काम भाव जगेगा, पवित्रता जगेगी, सबके लिए समभाव जगेगा, अहिंसा का भाव जगेगा, सत्य का भाव जगेगा। तो आपके अंदर जो हृदय है वो शुद्ध होता चला जाएगा। मैत्री को बढ़ाओ, करुणा को बढ़ाते जाओ, प्रेम को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा, हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, और अहंकार बढ़ता चला जाएगा तो हृदय अशुद्ध होता चला जाएगा। और जब हृदय शुद्ध हो गया तो जो मैं हूं वही मैं सामने देख रहा हूं। स्वच्छ हो गया है आईना। अब जो सामने पड़ रहा है वही प्रतिबिंब पड़ रहा है, क्योंकि आईना पूरी तरह से स्वच्छ है। आईना अपनी कोई कहानी नहीं कहता, आईना किसी बदसूरत को सुंदर नहीं करता, आईना तो जू का त्यों खड़ा है। ऐसे ही जब आप स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अपनी अंतरतम में जो आत्मा है वही सब में देखने लगते हैं। पहले अपने में देखते हैं, फिर सामने में देखते हैं। पहला यहां से प्रारंभ होता है और फिर वहां से प्रारंभ होता है, या पहले वहां से प्रारंभ होता है फिर यहां से। अर्थात जो यहां है वही वहां है।
यदि हमने अपने अंदर नहीं देखा और बाहर ही हम कह रहे हैं ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, अपने अंदर तो देखा नहीं उसको हमने। तो अपने अंदर पहले आत्मा को देखो और फिर सब प्राणियों में वही आत्मा को देखो, तो समभाव पैदा हो गया। ये तब होगा जब हम मन के स्वामी बनेंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, अपने आत्म भाव में टिकेंगे। अब फिर सारी इंद्रियां उसी आत्म भाव के साथ बाहर की तरफ प्रवृत्त होंगी। अब वो उसी आत्म भाव में ही रहेंगी और वही आत्मा वो बाहर देखना प्रारंभ कर देगी। भगवान कह रहे हैं वह अपनी आत्मा को सब प्राणियों की आत्मा में देखने वाला निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि आत्म भाव में टिका है, सब जगह आत्मा देख रहा है। अब वहां किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा, किससे क्रोध करेगा, कहां झगड़ेगा? है ही मेरा रूप, मेरा ही पसेरा है चारों तरफ, मेरा ही एक्सटेंशन है, मैं आत्मा, सब जगह वही आत्म भाव है। भगवान कह रहे हैं सारे कर्म हो जाएंगे और कर्म होते हुए वो मुक्त है। तो इस तरह से ये आज 3 श्लोक हुए। 8वां श्लोक हम अगली बार करेंगे। तो अभी समय है आप लोग कुछ प्रश्न का, तो उसकी बात कर लेते हैं। अच्छे भाव से कर्म करते हैं लेकिन फल अच्छा नहीं मिलता, ये प्रश्न है। अच्छा भाव है ही नहीं यदि फल की इंतजारी है तो। पहले ही फल सोचा हुआ है कि मैं अच्छे भाव से कर्म करूंगी तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, पहले ही वो सकाम है, पहले ही पक्का किया है कि मैं जो कर्म कर रही हूं उससे मुझे फल चाहिए। आप फल को अंदर से हटा दो, आप कर्म को पक्का करो। जब हम कर्म करते हैं और फल भी हमारे अंदर खड़ा होता है तो 50% तो हमारी एनर्जी कर्म में चली जाती है और 50% हमारी एनर्जी फल की प्राप्ति में चली जाती है कि फल आएगा। तो हम आधे अधूरे होकर कर्मों में जाते हैं। तो जब हम आधे अधूरे होकर कर्मों में जाते हैं तो कर्म तो कमजोर हो गया, भाव अच्छा है लेकिन कर्म पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ऊर्जा कहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं फल को भी पकड़े हुए है। तो जो गीगाबाइट्स हैं अंदर के, जो अंदर की स्थिति है, पूरा मन जब कर्म में उतर जाए, पूरी बुद्धि जब कर्म में उतर जाए, भाव शुद्ध हो, बस आप उतर जाएं, फल आएगा ही आएगा। फल के इंतजार में क्यों बैठे हैं? उसको आना है, वो आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि फल आ चुका होता है, उसका कर्म हम बाद में करते हैं और हम उसका भी हम फल सोच रहे हैं। होता है ना, एडवांस पेमेंट ले लिया तो एडवांस पेमेंट तो ले लिया, अब हम कह रहे हैं कि नहीं महीने भर मैंने काम किया था, एडवांस पेमेंट पहले ले चुके हैं, अब कह रहे हैं महीने भर जो काम किया था उसका ही पेमेंट दो। तो मालिक कहेगा भैया एडवांस पेमेंट तो लेकर बैठे हो ना तुम, अब इसका फल कैसे दो? तो परमात्मा कह रहा है मैंने फल तुझे पहले दे दिया, कर्म तेने बाद में किया, अब इसका फल तू चाह रहा है, अब इसका फल नहीं मिलेगा, तू और कर्म कर, उसका फल मिलेगा। तो अपने भावनाओं को शुद्ध करनी है और फल कर। फल की इच्छा ना हो तो फिर प्लानिंग किस तरह से कार्य करती है? नहीं, प्लानिंग करो, फल की इच्छा रखो, लेकिन एक ही बार रख लो ना, फिर बार बार क्यों, हर समय क्यों, कर्म करते हुए भी क्यों? एक बार तय करो कि ये फल है, एक बार तय करो ये प्लानिंग है, प्लानिंग की ये फल मिलेगा, अब कर्म में जुट जाओ। गलती कहाँ हो जाती है? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि फल थोड़ी चाहिए, भगवान कह रहे हैं फल आएगा,
लेकिन हम फल को बड़ा कर देते हैं, वो गड़बड़ है। प्लानिंग करो, एक ही बार तो करोगे प्लानिंग। आपने प्लानिंग की कि आपको यहां से घूमने के लिए सिंगापुर जाना है, आपने पूरी प्लानिंग की। अब आप प्लेन में बैठ गए ना, अब वो प्लेन आपको पहुंचा देगा ना। अब आप सोचने लगो उसके फल के बारे में, तो आपकी जो जर्नी है वो तो कहीं कमजोर पड़ जाएगी। आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप कर्मों को एंजॉय नहीं कर पाते, हम फल में चले जाते हैं और यही कमजोरी हो जाती है। इसी कारण से जो हमारे कर्म है वो कमजोर पड़ जाते हैं और हिल जाते हैं। प्लानिंग करो, फल भी चाहिए, अच्छा फल चाहिए। अच्छे फल के लिए पूरा कर्म करना होगा, सही दिशा देखनी है बस, कि मेरी सही दिशा है, सही भाव है, और सही दिशा होने पर आप कर्म में जुट जाओ, जुट जाओ, जुट जाओ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो फल वहां सामने खड़ा ही होगा। लेकिन यदि हमारा कर्म कमजोर है, हमारी चाल ही धीरे धीरे है, टेढ़ी मेढ़ी है, और सोच रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी आलस में आ गए, और फिर कह रहे हैं फल नहीं आया, तो प्लानिंग सब बेकार हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए, हम प्लानिंग जो करते हैं वो पूरी थोड़ी होती है, वो तो कुछ और ही प्लानिंग वो करे बैठा है हमारे लिए। हम तो जबरदस्ती की प्लानिंग किए रहते हैं। कुछ जो होना होता है वो हो चुका होता है और वही घटता है। तो कर्मों को मजबूत बनाओ, प्लानिंग को मजबूत नहीं बनाना। अब रोज ही मीटिंग करते रहोगे तो उसका फिर इंप्लीमेंट कब करोगे? ऑफिस में मीटिंग मीटिंग मीटिंग, अब मीटिंग, उसको इंप्लीमेंट कब करोगे? मीटिंग ही चलती रह रही, वो प्लानिंग ही करते रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं, पहली बात तो जैसे हमारा एक घर है, तो प्रश्न कर रहे हैं मन से ऊपर कैसे उठे। तो हमारा घर है तो हम उसे क्या कहते हैं? मेरा घर। हम तो घर नहीं है। मेरी गाड़ी, हम तो गाड़ी नहीं। हम कहते हैं मेरा शरीर, इसका मतलब मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। फिर हम कहते हैं मेरा मन, तो इसका मतलब मैं कुछ अलग हूं, ये मन अलग है। क्योंकि मैंने कहा मेरा मन, तो मैंने कहा मेरी कार, मेरा घर। तो ऐसे जैसे वो अलग है, ऐसे ही जब हम अपने मन को अलग करने लगते हैं, मन के साक्षी हो जाते हैं, तो मन से ऊपर उठने लगते हैं। और कोई तरीका नहीं है मन से ऊपर उठने का, केवल साक्षी ही तरीका है। ऑब्जर्वर बन जाओ, सीयर बन जाओ, बिल्कुल विपस्सना की तरह दृष्टा बन जाओ, दर्शन की तरह केवल देखना शुरू करो। मन में जो आए वो चला जाएगा, आया जाएगा। तो मन को जैसे जैसे देखते चले जाओगे, वैसे वैसे मन से ऊपर उठते चले जाओगे। मन से लड़कर, मन से युद्ध करके, मन से रस्साकसी करके, मन से तनाव, क्रोध, झल्लाहट करके, और फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान में यदि चले गए, तो मन से ऊपर उठना नहीं है, वो तो उससे दूर भागना है। उस क्रोध से दूर भागना, उस झल्लाहट से थोड़ी देर के लिए दूर चले गए, फिर लौट के वहीं आ जाएंगे। तो मन से यदि ऊपर उठना हो तो मन के साक्षी होना शुरू करो, और दिन भर जो कृत्य कर रहे हो उसके साक्षी होते जाओ। जो कर रहे हो उसके साक्षी होते जाओ, जो मन में आ रहा है उसके साक्षी होते जाओ। ये पक्का करते जाओ कि मन के विचार है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ये विचार अलग है। ये दुख है, मैं इस दुख से अलग हूं। ये सुख है, मैं इस सुख से अलग हूं। ये मन में मान यश आया है, मैं इससे अलग हूं, मैं जैसे अलग हूं। बस वही भाव जब प्रबल होता चला जाएगा तो मन से ऊपर उठते चले जाएंगे। यदि अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफल कौन है? हमने दीपावली के दिन अष्टलक्ष्मी की बात की थी। जिसके पास अष्टलक्ष्मी है वो सफल है। धन तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है। धन को पकड़कर हम सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास धन है वो सब सफल है, सब सुखी है, सब आनंद में है, सब प्रसन्न है, सब सुकून में है। जरा झांक कर तो देखो अंदर जाकर, जहां धन बढ़ता है धन के साथ बिखराव कितना आता है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, जब कान के पास बजने लगे तो फिर वो लगता है कि ये तो दूर के ही अच्छे थे। जिनके पास धन नहीं है वो कहते हैं कि धन आ जाए तो संपन्नता है, सफलता है। लेकिन जब धन आ जाए तो कहता नहीं, मन की शांति मिले तो।
आराम मिले तो, स्वास्थ्य मिले तो, सुकून मिले तो, परिवार का सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले तो, अंदर की एक ठहराव, एक सहजता मिले तो सफलता है। सफलता जो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से अपनी एक व्याख्या, एक परिभाषा गढ़ता है। जिसके पास धन नहीं वो कहता है धन आए तो सफलता है। जिसके पास धन है वो कहता है स्वास्थ्य आए तो सफलता है। स्वास्थ्य है तो मन का शांति आए तो सफलता है। सफलता सबके लिए अलग अलग है, लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने से जो जुड़ा है वही सफल है। बाकी तो सब विफल है, बाकी तो सब विफल है। धन कितना भी आ जाए सब बेकार हो जाएगा, सब नाश ही है। समाज की सोच को बदलने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल अपनी सोच बदलनी है। किस किस को पकड़ोगे और किस किस की सोच को ठीक करने में जाओगे? किस किस को लोग यहां बदलते रहेंगे। हम यदि लोगों को बदलने में चले गए तो फिर हम जीवन जी ही नहीं सकते। यदि बदलना है तो खुद को बदल लो। बाहर कपड़े क्या है बात वो नहीं है, बात है कि अंदर तम शुद्धता। बाहर शुद्ध कितने हैं बात वो नहीं, मन कितना शुद्ध है, विचार कितने शुद्ध है, भाव कितना शुद्ध है, बात वो है। जीवन तो मेरी है। समाज में लोग कहेंगे कि अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा है, कल को वही फटे हुए कपड़े पहन के आ जाएगा तो समाज क्या कहेगा? अरे कल तक तो बड़ा घूमता था, आज पता लगा ना, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो समाज आज आंखों पे बिठाएगा, वही समाज कल पैरों में रोंद देगा। समाज पे जीवन थोड़ी है। हमारा जो जीवन है वो व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति की यात्रा अपनी अनोखी है, अनूठी है, व्यक्तिगत है। समाज से उसको हम जोड़ते हैं कि समाज क्या कह रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपने से जुड़ते चले जाते हैं वो फलक आ जाती है, वो सब बेहतर होता चला जाता है। इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि खुल चुकी होती है और धन कैसे कमाया जा सकता है उसका भी ज्ञान आ चुका होता है। वो धन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि बुद्धि खुल चुकी होती है तो जिस कर्म में वो प्रवृत्त होता है उसका फल अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होते, क्योंकि बुद्धि का विकास है वहां पर। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो लोगों को क्या, उनसे उन पे तो जाना ही नहीं है। जीवन लोग खराब कर रहे हैं यदि लोगों पर चल रहे हैं। वो क्या कहेंगे और वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। हाँ, तो अध्यात्म को शामिल नहीं करना, अध्यात्म को आधार बना लेना है। यदि अध्यात्म हो गया आधार जीवन का तो दिनचर्या पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ बीतेगी। और नहीं तो हम फिट करने लगेंगे अध्यात्म को। हम अध्यात्म की बातें दिनचर्या में फिट करते हैं जबरदस्ती, हम उसमें टिके नहीं हैं। टिक जाओ, उसके बाद जैसे पहाड़ी पर चढ़ने के बाद दृश्य कुछ और होता है, तलहटी में दृश्य कुछ और होता है। अध्यात्म ऐसे ही है, जीवन की ऊंचाई पर चढ़ गए, उसके बाद जीवन को देखो, उसमें रौनक ही रौनक है। यदि बच्चे कहीं नहीं, वो देखो आपके अंदर वो जो मोह है, उसकी मोह की सीमा क्या है। हम बच्चा कहाँ जाना चाह रहा है, वो बाहर यदि जाना चाह रहा है, और वो ऐसे ही समझो ना कि एक चिड़िया है और उसका बच्चा है, और वो चिड़िया का जो बच्चा है वो उड़ना सीखना चाहता है। वो उड़ेगा कहाँ? वो तो खुले आकाश में उड़ना सीखेगा ना। यदि वो खुले आकाश में उड़ना ही नहीं सीखा तो वो कभी उड़ ही नहीं सकता। हम ऐसे ही करते हैं, हम बाहर के पेड़ को तोड़कर एक गमले में लगाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें वो फल फूल नहीं आ रहे हैं। वो मजबूती तो जब बच्चा बाहर निकलेगा तब आएगी ना। हम तो मोहवश उसको पकड़ लेते हैं, डरवश पकड़ के अपने पास रखते हैं। संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। संपूर्ण विकास उन्हीं का ही हुआ है जो बाहर निकले हैं। इसलिए भगवान बुद्ध हो अपने घर में ही रहकर
यदि वहीं पर ही अपने ही राज्य में वो ज्ञान देने लगते तो कोई ना सुनता। वो बाहर निकले हैं, महावीर बाहर निकले हैं, सब बाहर निकल कर ही विकास होता है। विकास का मतलब ही है फैलाव। ब्रह्म का मतलब है, ब्रह्मांड का मतलब है जो फैलता जाए। बच्चे यदि बाहर निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे तभी बढ़ सकते हैं। माँ बाप यदि उनको पकड़ कर रखेंगे फिर वो बढ़ नहीं पाएंगे। उनके विकास को हमने रोक दिया है। अपने मोह को थोड़ा कम करो, क्योंकि उनकी अपनी एक यात्रा है, बच्चों की भी तो यात्रा है, उनका भी तो विकास हो जाने दो। बस दिशा सही हो, संस्कार सही हो, सही जगह जाएं, गलत जगह ना जाएं, वो हमारा काम है। धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंदर बहुत उतावलापन है, अंदर हमारे डर पड़ा हुआ है। वो डर उभर कर जब आता है तो धैर्य टूट जाता है। धैर्य का बांध तभी टूटता है जब उतावलापन आ जाए, जल्दबाजी आ जाए या डर आ जाए। वो डर जो गहरे में पड़ा है, ऊपर से हमने धैर्य को ऊपर से रखा है। धैर्य अंदर से नहीं, डर अंदर से है, धैर्य ऊपर से है, क्योंकि वो ऊपर से हमने जबरदस्ती रोका है। धैर्य जब अंदर से प्रकट होने लगे तो वो कभी टूटेगा नहीं, वो ठहरा हुआ है, वो मजबूती वाला है, पक्का है। और धैर्य को बढ़ाते जाओ, और ज्ञान सहित जब धैर्य आएगा तो वो धैर्य गहरे स्तर पर उतर जाएगा। अभी तो हमने जबरदस्ती, कोई कुछ कह रहा नहीं, मुझे बोलना नहीं है, चुप, यदि बोला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हम ऊपर से रोक रहे हैं। ज्ञान सहित धैर्य जब पैदा होता है तो वास्तविकता में वो धैर्य होता है, नहीं तो ऊपर से मुंह बंद करने की बात है। मैं बोलने के लिए जुबान के शब्द निकलने वाले, हमने मुंह बंद करके बैठ कर हम कहते हैं ये धैर्य है। वो धैर्य नहीं, वो हमने रोका हुआ है जबरदस्ती का। लेकिन जैसे जैसे ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के वचनों के साथ जीवन में हम जीते चले जाएंगे, धैर्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पता लग जाएगा जो जब जैसा जिस तरह से जिस द्वारा होना है वो वैसा ही होगा, या मेरे करने से कुछ खास होता नहीं है। यदि जीवन में पीछे मुड़कर देखो, जो जैसा होना था वो वैसा ही घटा है। हमने बहुत कोशिश की, वो वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए धैर्य को यदि प्रबलता दे दो, और धैर्य तब प्रबल होता है जब स्वीकार भाव पैदा होता है, एक्सेप्टेंस आ जाए, धैर्य जग जाएगा। और सुप्रीम एक्सेप्टेंस आ जाए तो महाधीरज हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। धीरे धीरे होता चला जाएगा।